Thank you, Jesus. Kale me da lama kodolo mekinde la lama kawada makimbi di da. Kodola makavala makibidi. Thank you, Jesus. पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं प्रभु। आज के दिन परमेश्वर जो वचनों के द्वारा तू हमसे बात करने पर है प्रभु, उन सारे वचनों को हम तेरे हाथों में देते हैं। वचन परमेश्वर हमारे गात गात और गूदे गूदे को अलग करता जाए परमेश्वर। पिता प्रभु वचन का प्रकाशन तू हमें दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं खुदाबंद यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। इस समय परमेश्वर के लोगों मैं बड़ा उत्साहित हूँ और इन विषयों को लेकर जो विषय कई लोग गफलत में जीते हैं कि ये बात अगर यदि हम कर दें तो हमारे लिए काफ़ी है करके, लेकिन शास्त्र बहुत कुछ हमें बताता है। शास्त्र हमें कई सारे चीज़ों को हमें सिखाता है जो कई लोगों ने इसको समझ में नहीं पाए हैं, जो इस बातों को नहीं समझ पाए प्यारो। सो आज एक विषय उस विषय के बारे में ये है बियॉन्ड बॉर्न अगेन करके। मैं फिर एक बार कहता हूँ, बियॉन्ड बॉर्न अगेन। नया जन्म केवल पर्याप्त नहीं है, ये काफ़ी नहीं है प्यारो। ये नया जन्म पाना एक हमारे लिए एक शुरुआत है। नया जन्म हमारे लिए परमेश्वर के पास जाने का एक ज़रिया है। लेकिन कई लोगों ने नया जन्म पाकर अपने आप को वहीं पर अपने आप को बनाए हुए है और वहीं पर अपने आप को रख दिया है। कई लोगों ने ये बात को सिखाया है कि अगर यदि तुम्हारा नया जन्म हो जाता है कि तुम स्वर्ग के वारिस बन जाते हो। लेकिन प्यारो बाइबल कहाँ पर ये बातें कहता है कि जो नया व्यक्ति नया जन्म पाया हुआ है वो वो स्वर्ग का वारिस बन गया है, वो अधिकारी बन गया है करके। सो क्या ऐसी बात है कि मेरा नया जन्म यदि हो जाए तो उसके बाद भी मुझे कुछ कामों को करना है, मुझे और भी जन्म को लेना है। हालेलुया। सो हम इस समय वचनों में जाते हैं और वचनों में जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये वचन कई लोगों तक पहुँचे कि वे लोग ये गफलत में ना रहे, ये अपने जहन में ना रखे कि केवल मेरे लिए नया जन्म ही पाना काफ़ी है मेरे लिए प्यारो। मैं वचन के आधार पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ यूहन्ना के 3 अध्याय और उसके पहले आयातों से अगर यदि हम पढ़े तो वहाँ पर कुछ बातें बताती है। एक व्यक्ति था जिसका नाम निकोदेमस था, जो रात के अंधेरे प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कुछ प्रश्नों को पूछता है और उस प्रश्नों का उत्तर प्रभु यीशु मसीह बड़ा सरल रीति से देता है और उस उत्तर को हम आज उसको अध्ययन करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे प्यारो। सो उत्तर ये कहता है यूहन्ना का 3 अध्याय और उसका 3 वचन में यदि पढ़े, उसके 2 वचन में यदि हम पढ़े तो बाइबल बताती है, एक काम करते हैं उसको हम पूरी अध्याय को पढ़ते हैं। यूहन्ना का 3 अध्याय, John chapter 3 verse 1, there was a man of a Pharisee named Nicodemus, a ruler of the Jews. दूसरा वचन, this man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. तीसरा वचन, Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. तीसरा वचन कहता है जब तक एक मनुष्य नया जन्म ना पाए वो स्वर्ग राज नहीं देख सकता। हालेलुया। प्यारो क्या कहता है वचन? जो व्यक्ति नया जन्म पाता है वो व्यक्ति स्वर्ग राज देख सकता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? यानी कि जो नया जन्म पाया हुआ है वो केवल और केवल मात्र स्वर्ग राज देख सकता है, प्रवेश करने की बातें नहीं कर रहा है प्यारो।
एंटर इसके बारे में नहीं बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि मेरे पास उदाहरण के लिए ये आईफोन है, मेरा आईफोन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको दे दिया है। आई एम जस्ट शोइंग यू माई फोन, मैं मेरा फोन आपको दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पा लिया है। वचन कहता है कि जो नया जन्म पाता है वो केवल देखेगा, ये प्राप्त नहीं करेगा प्यारो। ये यहाँ पर देखने की बात कहता है, मैं आपको दिखा रहा हूं, मैंने दिया नहीं हूं आपको मैं। इसका मतलब नया जन्म जो व्यक्ति पाता है वो स्वर्ग राज्य देखता है। इसी कारण जो है वे लोग जो है जिन्होंने नया जन्म पाया है वे चंगाई को देखते हैं, छुटकारे को देखते हैं, दर्शनों को देखते हैं, स्वप्नों को देखते हैं, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देख रहे हैं, ये सारी बातें देख रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में जाने की बातें यहाँ पर नहीं कहता है प्यारो। आप अपने जीवन में छुटकारा देखोगे क्योंकि आपने नया जन्म पाया है। आप जो है चंगाई को देखोगे क्योंकि आपने नया जन्म पाया है। आप स्वप्नों को देखोगे, आप दर्शनों को देखोगे। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बातों को क्या करेगा, आपके जीवन में दिखाएगा। लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर का राज्य में प्रवेश होने के बारे में नहीं कहता है। प्रवेश होने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है प्यारो। आज उन बातों के बारे में हम समझने और सीखने के बारे में हम देख रहे हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको ये 3रा अध्याय यूहन्ना का और भी प्रकाशन से भरता जाए प्यारो। गफलत में ना चाहिए प्यारो। लोग जो है, कई प्रचारक कहते हैं, कई लोग पासबान कहते हैं कि केवल बॉर्न अगेन अगर हो जाए, नया जन्म पाले तो काफ़ी है हमारे लिए। लेकिन बाइबल कहीं पर ये बातें नहीं स्पष्ट करता है प्यारे। हालेलुया। 5 प्रकार के जो है जन्म को एक मनुष्य जो है लेना बड़ा जरूरी है। 5 टाइप्स ऑफ बर्थ, 5 प्रकार के जो है जन्म को इस पृथ्वी पर जो है हमको जो है प्रोसेस में से गुजरना है। पहला जन्म जो है माँ के द्वारा, माँ के गर्भ के द्वारा मेरा जन्म होना बड़ा जरूरी है। दूसरा जन्म जो है वचन के अनुसार जो है बाइबल बताती है कि मेरा नया जन्म होने की जरूरत है। तीसरा जो है वचन कहता है, यदि हम पांचवें वचन को देखें, वहां पर कहता है कि तुझे पानी से बपतिस्मा लेना होगा, तुझे पानी से नया जन्म पाना होगा करके कहता है। चौथा जो है बाइबल बताती है कि तेरा आत्मा से नया जन्म होना जरूरी है। और 5वां जो है मुझे मेरा खुदावंद के द्वारा मेरा जन्म होना जरूरी है। ये 5 प्रकार का जन्म मेरे जीवन में होना बहुत जरूरी है। मेरे माँ के गर्भ में मैंने जन्म लिया है, हो सकता है मैंने नया जन्म मैंने पा लिया है, लेकिन आत्मा से क्या, मैंने पानी से क्या मेरा जन्म हुआ है। कईयों का हो सकता है कि पानी से भी मेरा जन्म हो चुका है, लेकिन क्या आत्मा के द्वारा मेरा जन्म हुआ है और क्या परमेश्वर के द्वारा मेरा जन्म हुआ है। हालेलुया। वचनों के आधार पर हम देखने की कोशिश करेंगे बाइबल क्या कहता है। 5वां वचन अगर यदि पढ़े तो वचन कहता है, जीसस आंसर्ड, मोस्ट एश्योर्डली आई से टू यू, अनलेस वन इज बॉर्न ऑफ वाटर। अगर केवल पानी से, अगर केवल माफ करना, अगर केवल जो है, अगर मेरा नया जन्म ही मेरे लिए काफी होता तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आगे को ये क्यों कहता है कि तेरा नया पानी से भी जन्म होना जरूरी है, तेरा आत्मा के साथ में जन्म होना भी जरूरी है करके। यहाँ पर क्या कहता है कि 3रा वचन, यदि मैं नया जन्म पाता हूँ तो मैं देख सकता हूँ, लेकिन प्रवेश करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। प्रवेश करने के लिए क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया 5वां वचन है, क्या करना पड़ेगा। I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. 3रा वचन क्या कहता है। 3रा वचन कहता है, he cannot see the kingdom of God. लेकिन 5वां वचन क्या कहता है, he cannot enter the kingdom of God. प्यारो, दिखाना और प्राप्त करना ये दोनों अलग बातें हैं। स्वर्ग राज्य को देखना और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना ये दोनों बातें अलग हैं प्यारो।
हालेलुया। सो केवल हम जो है नया जन्म पाकर ये ना सोचे कि मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, स्वर्ग मेरा हो चुका है, स्वर्ग का रजिस्ट्रेशन मेरा हो चुका है करके। प्यारो, वचनों को थोड़ा सा अध्ययन करें, वचनों को थोड़ा सा और गंभीरता से पवित्र आत्मा के चश्मे में उसको पढ़ने की कोशिश करें। 5वां वचन कहता है कि वो जो पानी से और आत्मा से जन्म लेता है वो ही व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। प्यारो, वचन जो है बड़ा स्पष्ट है, बड़ा स्पष्ट वचन है, क्योंकि यीशु मसीह भी इन कार्यों को, ये प्रोसेस को पूरा किया है। परमेश्वर होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ये सारे कार्यों में से गुजरा है। बाइबल कहता है, मत्ती का 1 अध्याय 20वां वचन कहता है, जीसस इज द सन ऑफ मेरी करके कहता है, मरियम का पुत्र कहता है। यूहन्ना का 3 अध्याय का 16वां वचन यदि पढ़े तो बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर का संतान है। मत्ती का 1 अध्याय 20वां वचन कहता है कि वो मरियम का संतान है, और यूहन्ना का 3 अध्याय 16वां वचन कहता है वो परमेश्वर का संतान है। इसका मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो सारे स्तरों में से गया जो उसको प्रोसेस को गुजरना था। माँ से जन्म लेना, नया जन्म पाना, पानी के जन्म पाना, आत्मा में जन्म पाना और परमेश्वर से जन्म पाना। प्रभु यीशु मसीह इन 5 बातों की प्रक्रियाओं में से स्वयं गुजरा है। हालेलुया। सो इसी कारण है कि पहला जन्म जो है यीशु ने मनुष्य से लिया मरियम के द्वारा। दूसरा जो है उसने जो है मसीहत को पाया। सेकेंड बर्थ ही रिसीव्ड क्राइस्ट, यीशु जो है मसीह बन गया। हालेलुया। तीसरा जो है वो पानी का बपतिस्मा लिया। चौथा जो है बाइबल बताती है वो पवित्र आत्मा में जो है वो बपतिस्मा लिया। इसीलिए कहता है द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, यीशु कहता है परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। जीसस वॉज अनॉइंटेड बाय गॉड, पवित्र आत्मा, उसकी आत्मा जो है वो बिना माप के उसके जीवन में बह रहा था प्यारो। हालेलुया। और 5वां जो है परमेश्वर का संतान वो कहलाया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का संतान कहलाया। सो आज मैं मेरे माँ का संतान हो सकता हूँ, जन्म पाया हो सकता हूँ, उसके बाद मुझे नया जन्म पाना है, उसके बाद पानी से जन्म पाना है, उसके बाद आत्मा से जन्म पाना है, उसके बाद खुदावन से मेरा जन्म होना जरूरी है। ये 5 जो है बातें प्यारो अपने जहन में डाल के रखिए कि मेरा जन्म इन बातों से होना बड़ा जरूरी है प्यारो। हालेलुया, हालेलुया प्यारो। क्योंकि माँ का जो जन्म लिया हुआ है, भजन संहिता का 51 का 5वां अध्याय दावीद कहता है, इन सिन माय मदर कंसीव्ड मी, पाप के द्वारा क्या हो गया है, मेरा जन्म हुआ है, मेरी माता ने मुझे जन्म दिया है। सो माँ का जन्म, माँ के द्वारा जन्म पाए हुए व्यक्ति जो है वो कैसे है, पाप के द्वारा जन्म पाया है। सो इसीलिए मेरा नया जन्म होना बहुत जरूरी है। सो नया जन्म के बाद मैं देखने लगता हूँ परमेश्वर के आशीषों को, छुटकारे को, चंगाई को, बेदारी को, स्वप्नों को, दर्शनों को, कई सारी बातों को मैं देखने लगता हूँ। हालेलुया। सो अब मेरा प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है, बियॉन्ड मुझे जाना है, उसके परे मुझे आगे निकलना है। सो उसके आगे मैं कैसे निकलूंगा, उसके आगे मैं कैसा जाऊंगा प्यारो। मेरे पास बहुत सारे अध्ययन की बातें हैं, उन सारी चीज़ों में से हम नहीं जाएंगे। क्यों जो है यीशु मसीह जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है उसी से ही जो है बपतिस्मा क्यों लिया, क्यों जो है जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो आकाश खुल गया, क्यों आकाश का ही खुलना वहाँ उस समय पर ज़रूरी था, क्यों जो है कबूतर का आना ज़रूरी था। ये सारी बातें जो है ये एक समय पर जो है इसको हम जो है लेकर आके नहीं बता सकते हैं प्यारो। मैं केवल आज जो है एक बातों के ऊपर मैं गौर करना चाहता हूँ, 5 जन्म में मुझे जन्म लेना है। हालेलुया। क्योंकि मैं नया जन्म पाया हुआ हूँ तो केवल मैं देखूंगा, क्योंकि यिर्मयाह की किताब में अगर उसके 33वें अध्याय के 3 वचन में पढ़े तो बाइबल कहता है आई विल शो यू ग्रेट एंड माइटी हिडन थिंग्स करके कहता है, मैं तुझे भेद की बातों को मैं प्रकट करूंगा।
सो मुझे दिखाता है, ही विल शो मी द ग्रेट हिडन थिंग्स, वो मुझे दिखाएगा मुझे। सो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति क्या करता है, वो देखता है। हालेलुया। अब जो है मुझे केवल देखना नहीं है, अब मुझे एंटर भी करना है, मुझे प्रवेश भी करना है। हालेलुया, हालेलुया। सो ये 5 प्रकार का जन्म मेरे जीवन में होना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। सो जब पवित्र आत्मा आया, बाइबल बताती है यीशु के ऊपर आत्मा आया, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी करके कहता है। तो जब आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा के 3 जो है स्वरूप है, या उसके डायमेंशन कह सकते हैं, उसकी प्रक्रिया जो है, डायमेंशन स्तर जो है, वो 3 प्रकार के हैं। पहला स्तर जो है वो ये है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी। पहला स्तर जो है, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर आ जाना। दूसरा स्तर जो है वो ये है, रिसीविंग द होली स्पिरिट, परमेश्वर के आत्मा को पा लेना। ये दूसरा प्रकार का है। एक आत्मा ऊपर आ जाना, दूसरा आत्मा को पा लेना, और तीसरा जो है आत्मा में भर जाना। हालेलुया। आत्मा को आ जाना, हमारे ऊपर आ जाना, दूसरा आत्मा को पा लेना, तीसरा आत्मा में भर जाना। प्यारो, हमें केवल अपने ऊपर परमेश्वर का आत्मा उस पुराने करार के समान नहीं हो जाना है, और या तो ये नहीं होना है कि केवल आत्मा को हमने पा लिया है और कभी कभी हमने खो बैठे हैं, उसे ऐसा नहीं होना है। लेकिन आत्मा में हमको भर कर रहना है, पूरी रीति से हमारे जीवन में आत्मा में परिपूर्ण बने रहना है, पवित्र आत्मा में हमें कुचलना है, क्योंकि बाइबल कहता है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के संतान कहलाए जाते हैं। हालेलुया। सो इसी कारण है कि हमको आत्मा में क्या करना है, हमको आत्मा में भरे रहना है। केवल आत्मा ऊपर नहीं आना है, केवल आत्मा जो है वो जो हमारे जीवन में पाना नहीं है, उसमें भर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। सो प्यारो, मेरे जीवन में बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मैं जो है आत्मा में भरता चलूं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, मैं चाहता हूँ कि और भी दूसरा जो है मैं इसको भाग बनाऊं। क्यों जो है यूहन्ना से यीशु को बपतिस्मा लेना पड़ा, क्यों जो है मुझे ऐसा लगता है कि हम जो है इसको जो है पार्ट 2 हम जो है बनाएं। क्यों जो है आकाश का खुलना जरूरी था, यूहन्ना से ही क्यों यीशु ने बपतिस्मा लिया है, और कबूतर का ही क्यों उसके ऊपर आना जरूरी था। ये यूहन्ना कौन था, आकाश क्यों खुलना पड़ा, आत्मा जो है कबूतर के नाई क्यों आना पड़ा, ये सारी वाक्यों को जो है हम जो है यीशु ने उस प्रोसेस में से गया, क्यों ये ज़रूरी था, इन बातों को हम जानने की थोड़ा कोशिश करेंगे। लेकिन आज मैं ये बातों को चाहता हूँ कि हम जहन में हम ये डाल लें, 5 प्रकार के मुझे जन्मों से जन्मना है प्यारो। हालेलुया। 5 प्रकार के। एक तो मैंने माता से जन्म लिया है और परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा जो मैंने नया जन्म पाया है यूहन्ना के 3 अध्याय के 3 वचन के अनुसार, लेकिन मेरा जो है अब मुझे पानी से बपतिस्मा लेना है, पानी से मेरा नया जन्म होना है। अधिकांश लोगों ने ये भी पूरा कर दिया होगा, इसका भी जन्म उन्होंने पा लिया होगा, लेकिन सवाल ये है क्या आत्मा में मेरा जन्म हुआ है, क्या मैं परमेश्वर के द्वारा जन्म पाया हुआ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सामुएल के बारे में बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने माँ के गर्भ में रचने से पहले ही, बिफोर द फाउंडेशन करके कहता है, उसको जान लिया था। ये था 5वां, ये परमेश्वर का जन्मा हुआ व्यक्ति था। हालेलुया, ये परमेश्वर का जन्म हुआ व्यक्ति है जो उत्पत्ति के पूरे पहले से ही, बुनियाद का बनने से पहले से ही उसे जान लिया था। हालेलुया। सो 5 प्रकार का जो है हमें जन्म में हमको जन्म लेना है। हालेलुया। वी हैव टू सी बियॉन्ड बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन जो है नया जन्म केवल काफ़ी नहीं है,
हालेलुया। नया जीवन काफ़ी नहीं है, केवल नया जन्म पाना हमारे लिए काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके जीवन में बरकत और शांति बनाए रखे, और भी परमेश्वर इस वचनों का आपको प्रकाशन देता जाए। परमेश्वर का धन्यवाद।